हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज की हमारे क्लास का टॉपिक है सत्ता और वैधता, यानी कि अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो ये काफ़ी छोटा सा लेक्चर होने वाला है। इस पूरी सीरीज का सबसे छोटा लेक्चर यही होने वाला है, बिकॉज ऑफ इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक है जो हम क्लियर कराएंगे वो है सत्ता के मीनिंग्स के बारे में, यानी कि सत्ता क्या होती है, अथॉरिटी क्या होती है और वैधता यानी कि लेजिटिमेसी क्या होती है। देखिए, आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रेजुएशन में हो, सेकंड सेमेस्टर है आपका, तो उस लेवल से आपके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा आपको सर्च करना है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा कि आप पसंद करते हैं ज़्यादा डीप में जा कर के पढ़ना, तो आप अपने लेवल पर पढ़ सकते हो उसे। बट यहाँ पर हम ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में भाई, वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट कर लेना, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए। और साथ में लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी वीडियो लेक्चर की जो भी पीडीएफ है, नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको वहीं पर अवेलेबल हो सकती है, इसके अलावा कहीं नहीं। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हम लगातार छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो डालते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सत्ता का जो दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है वो है अधिकार। ठीक है, छोटे से नॉर्मल से एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि जैसे कि आपके पास किसी भी किसी भी काम को करने की आपके पास शक्ति है, पावर है, बट उस काम को करने का आपको अधिकार ना दिया जाए, आपको वहीं पर रोक कर रखा जाए कि हाँ पावर है, ठीक है, अपनी पावर अपने पास रखो, लेकिन अभी आपको ये काम नहीं करना है, अथॉरिटी आपको उस काम की नहीं मिली है, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। उस पावर को आप दूसरों को दिखाते रहो कि हाँ भाई मेरे पास है, डॉक्यूमेंटली आपके पास है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। वो क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास वो अथॉरिटी, वो सत्ता नहीं होगी तब तक आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो वो कहीं ना कहीं अधिकार की तरह ही काम करती है। तो सत्ता को राज व्यवस्था में शरीर की आत्मा कहा जाता है, यानी कि किसी भी काम को करने की अथॉरिटी अगर मिलेगी तभी वो काम हो पाएगा। तो सत्ता को प्राधिकार भी कहा जाता है, यानी कि अधिकार भी कहा जाता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का एक मूल उपकरण माना जाता है, यानी कि एक तरीके से साधन की तरह वो यूज़ होता है, एक उपकरण की तरह वो यूज़ होता है, यानी कि एलिमेंट्स, पावर, इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप का। ठीक है, और नीति निर्माण, यानी कि अगर पॉलिसी को क्रिएट करना है, पॉलिसी बनानी है, मैनेजमेंट स्थापित करना है, अनुशासन, डिसिप्लिन तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटी में, पूरी राज्य व्यवस्था में सत्ता का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और सत्ता के आधार पर ही ये संभव है। आपको पूरी राज्य व्यवस्था चलानी है, आपको पूरे देश को चलाना है, देश को एक तरीके से डिसिप्लिन में मेंटेन करना है। ठीक है, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए आपकी किसी भी आप पोस्ट पर हों, चाहे आप मंत्री हों, चाहे आप अधिकारी हों, आपके पास वहाँ पर अथॉरिटी होना ज़रूरी है। और इसीलिए इसे शरीर की आत्मा की तरह रखा गया, यानी कि राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा की तरह काम करता है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी है, जैसे बास्टर्ड ने यहाँ पे दिया है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं, यानी कि अथॉरिटी कोई एक पावर नहीं है, बल्कि आपको काम करने का एक अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे हेनरी फ्योल की भी यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की एक शक्ति है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि सत्ता ऑर्डर देने का एक, मतलब हमें एक हेल्प करती है। अगर आप किसी पोस्ट पर हो तो ऑर्डर देने के लिए वो हेल्प करती है, आपको वो अथॉरिटी देती है। ठीक है, अधिकार मिलता है, वो एक शक्ति की तरह काम करता है, वो पावर की तरह काम करता है। तो जितनी भी आप डेफिनेशन देखोगे ना, यहाँ पे स्टडी करोगे, तो बेसिकली आपको सारी डेफिनेशन एक जैसी मिलेगी, एंड फाइनली उसमें जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वैधता, यानी कि लेजिटिमेसी। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो उसका अगर महत्व की बात करते हैं तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाती है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रभावशाली औचित्यपूर्णता पर ये निर्भर करती है। लेकिन लोकतंत्रीय व्यवस्था औचित्यपूर्णता का महत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी सिस्टम में बात करें तो वैधता की एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाए। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में औचित्यपूर्णता का महत्व सर्वाधिक है। अब ये वर्ड जो है औचित्यपूर्णता, ये वैधता यानी कि लेजिटिमेसी का दूसरा शब्द है, दूसरा वर्ड है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। लोकतंत्र जन सहमति पर आधारित एक शासन होता है। तो लोकतंत्र में भय, आतंक आदि के आधार पर जनता से आज्ञा पालन करा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए लोकतंत्रीय व्यवस्था में, यानी कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें इस तरह की, यानी कि जो वैधता है उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और व्यक्ति और सत्ता के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए नितांत आवश्यक है कि अधिक से अधिक संभव सीमा तक
इसकी स्थिति प्राप्त की जाए। यानी कि कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है, अब इतने बड़े देश में अगर हम भारत देश की भी बात करते हैं तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर हर तरीके को डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वैधता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और यही कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करती है। आई होप से ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर आउट हुए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और साथ में वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।